और इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए आप तशरीफ़ लाए। आज दो अहम इश्यूज़ के ऊपर वज़ीर ख़ज़ाना साहब आपसे मुखातिब होंगे और आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वज़ीर आला महमूद ख़ान और उनकी टीम कैसे वफाक के साथ बेहतरीन तरीके से सूबे की आवाज़ उठाते हैं, और साथ ही साथ आपको हमारी बेहतरीन फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में भी बताएंगे, जिसका हमने बजट में कहा था लेकिन बहुत से लोगों को उस बात की यकीन नहीं आ रहा। उसके साथ साथ मेरी आप सबसे, आपके चैनल से रिक्वेस्ट है कि अब से थोड़ी देर पहले सिंध के एक वज़ीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बहुत ज़्यादा बेतुकी सियासी बातें की, उनको बहुत कवरेज मिली। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा से हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ आती है, हमेशा प्रोग्रेसिव ख़बरें आती हैं, और यहाँ के इस्लाहात जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में बहुत चंद ममालिक हैं जहाँ पे इस तरह की बेहतरीन इस्लाहात हो रही हैं, तो वो उनको भी ड्यू कवरेज मिले तो हम आपके मशकूर होंगे। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़ाती तौर पर यह समझती है कि आवाम में शऊर के साथ साथ उम्मीद उजागर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए आपकी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है कि जो बेतुकी सियासी और एक दूसरे के ऊपर मडस्लिंगिंग जो करते हैं, बिलखुसूस सिंध हुकूमत या उनके जो रेप्स हैं, तो उससे बेहतर है कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को भी अच्छी कवरेज मिले ताकि लोगों को एक डिफरेंस का पता चले कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या इमरान ख़ान की, वज़ीर आला महमूद ख़ान की गवर्नमेंट कैसे आवाम की खिदमत कर रही है बनिस्बत उन हुकूमतों के जो सिर्फ खाली खुली नारों और खोखली बातों पे अपनी हुकूमतें चलाते हैं। तो मैं तैमूर जगड़ा साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपको बताए इन दो अहम खबरों के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मेरे ख्याल में जो शायद करने में छोटा सा कदम हो, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ सूबे की नहीं, पूरे मुल्क की फाइनेंशियल मैनेजमेंट अप्रोच चेंज करने में एक बड़ा कदम है। वो ये है कि हमने बजट में अनाउंस किया था कि इंशाल्लाह हम नए माली साल के पहले दिन को सारे जो पॉसिबल डेवलपमेंट फंड्स हैं वो हम सारा डेवलपमेंट बजट रिलीज़ कर देंगे। तो आज सुबह वो जो नोटिफिकेशन उसकी थी वो आपने देखी होगी, मैंने ट्विटर पे भी रिलीज़ की। और जो हमारा जो प्रोविंशियल डेवलपमेंट बजट है, मैंने पूछा, ये सेक्रेटरी फाइनेंस भी बैठे हुए हैं, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस भी बैठे हुए हैं, कि ऐसे कभी पहले हुआ है या इस सूबे में या कहीं और। तो 100% यकीन के साथ तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उसके मुताबिक शायद पाकिस्तान में ऐसे पहले ना हुआ हो। आज ही हमने जो चीफ मिनिस्टर महमूद ख़ान साहब की जो ये गवर्नमेंट है उसकी जो स्पिरिट है रिफॉर्म की, हमने पूरा तरक्याती बजट रिलीज़ कर दिया है। इसका मतलब क्या कि वो सारे प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग जो हैं, जिनकी जो भी एलोकेशन किताबों में रिफ्लेक्टेड है, वो डिपार्टमेंट्स और वो प्रोजेक्ट्स ऑथराइज्ड हैं कि वो पैसा इस्तेमाल करें। और जो हमारा ये प्रोविंशियल पोर्टफोलियो है 210 अरब का, 150 अरब का जो है वो सेटल डिस्ट्रिक्ट्स का, और 60 अरब का जो है वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का, और फिर उसके साथ फॉरेन एड और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बजट मिला के ज़्यादा है। लेकिन ये जो प्रोविंशियल डेवलपमेंट बजट है, ये आज सुबह ही, बल्कि जैसे ही मैं उठा नमाज के लिए उसके बाद वो इन्होंने मुझे नोटिफिकेशन भेजी हुई थी, तो वो मैंने पब्लिक कर दी। तो ये सर्टनली इस सूबे की तारीख में पहली बार हुआ है, हमारे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। और इसका फ़ायदा क्या होगा? आपने हमेशा देखा है एक डेवलपमेंट का साइकिल है। आप डिपार्टमेंट से पूछते होंगे कि आप डेवलपमेंट स्पेंडिंग क्यों नहीं कर रहे, वो कहते होंगे कि जी फाइनेंस रिलीज़ लेट करता है, पैसे जो हैं वो कम है, वगैरह वगैरह। आप फिर ये भी देखते होंगे कि एक हिस्ट्री है कि सारी डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो है 40% 45% जून में होती है, उसमें एडवांस रिलीजेस होते हैं, उसमें क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग, अगर एक महीने में आधा डेवलपमेंट बजट खर्च हो जो पाकिस्तान की तारीख रही है, तो उससे क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग भी मुतासर होती है। तो ये जो हमने इनकलाबी कदम लिया है, इससे जो बहुत से फ़वाइद हैं, स्पेंडिंग जो है वो पूरे साल में फैल जाएगी। जो वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे सर्दियों में काम नहीं होते, वो अभी जो है वो कर सकेंगे। डिपार्टमेंट्स के दरमियान एक कंपटीशन होगा, अगर कोई डिपार्टमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकता और कोई और डिपार्टमेंट जल्दी अपनी एलोकेशन इस्तेमाल कर देगा, तो ये चीफ मिनिस्टर साहब का और कैबिनेट का इख्तियार है कि वो कहें कि हम एलोकेशन जो है वो उन सेक्टर्स को दें जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से
जो एक प्रेशर या एक आराम से वैसे पूरे पाकिस्तान में कहा जाता था कि देखे फाइनेंस रिलीज़ नहीं कर रहा, वो अभी अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट्स पे पड़ जाएगी। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये चूँकि इतना एक इनकलाबी कदम है कि इसका आपको भी पता हो और इसका जो इम्पैक्ट है वो भी आपको पता हो। और बल्कि इस टॉपिक पे जो आखिरी बात मैं कहूँगा, जब वो एक मुझे मैसेज सोशल मीडिया पे आया कि हैरत की बात है कि 5:46 को नोटिफिकेशन निकल भी गया, तो उस पर मेरा वैसे जवाब ये होगा कि मुझे फ़ख्र है कि वो जो ट्रेडिशनली फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखा जाता है कि उनके पास कोई पैसे रिलीज़ करने का काम आता है तो वो उसको टालते हैं और 2-3 हफ्ते टालते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना कम पैसा जो है वो स्पेंड हो। तो माशाल्लाह ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का, इस गवर्नमेंट का कल्चर जो सर्विस डिलीवरी की तरफ आ गया है, जो हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी है, तो वो उसका आप इम्पैक्ट देख सकते हैं कि अहेड ऑफ टाइम नोटिफिकेशंस रेडी हो जाती हैं। 24/7 जो है वो डिपार्टमेंट पूरी गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हमें जल्दी है कि सूबे में लोगों की तकदीर बदले। पहला जो है ये बड़ा कदम, माशाल्लाह आज 1 जुलाई है, फाइनेंशियल ईयर का हमारा पहला दिन है। उसमें जो दूसरा बड़ा कदम, क्योंकि इस पे बजट पे बहुत बात हुई थी, ये पहला कदम तो मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। जो दूसरा बड़ा जो आज स्टेप हुआ है, बजट में बहुत से डिबेट में पूछा गया कि मेरे ख्याल में अपोजिशन के पास कोई और बात नहीं थी कि फेडरल गवर्नमेंट आपको एनएचपी के अरेयर्स क्यों नहीं देती, आप जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से अरेयर्स क्यों नहीं लेते, सूबे में वफाक में हुकूमत एक है। मैंने वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि हमें यकीन है कि जो वादा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस सूबे के लोगों के साथ किया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पाकिस्तान जो है वो एक फेयर पाकिस्तान होगा, वो स्पिरिट आपने कल उनकी तकरीर में भी देखी और वो भी आपने चीफ मिनिस्टर साहब को भी सुना कि इस सूबे के हकूक़ के लिए हम हर कोशिश करेंगे और हर कोशिश की है। उसका नतीजा भी आपने देखा कि जो हमारे पिछले साल की कोशिश थी, हमें इस सूबे की जो सबसे बड़ी रेवेन्यू सोर्स है नेट टाइडल प्रॉफिट्स की, उसमें आज हमें एक दूसरी बड़ी खुशखबरी और दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पहली तो ये कि हम इसमें कामयाब हो गए थे कि नेट टाइडल प्रॉफिट्स का एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आ गया था कि हमें हर महीने 3 अरब रुपए आते हैं, जिसमें हमारा मंथली स्टॉक और उसके साथ अरेयर्स का कुछ हिस्सा पूरा होने लगे था, जो हमारे 60 अरब के 65 अरब के अरेयर्स पिछले साल थे। हमारे कैलकुलेशंस के मुताबिक 36 अरब के अरेयर्स जो है वो एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर्स कैलकुलेशंस बाकी थे। तो कल हमें फेडरल गवर्नमेंट ने जो रिलीज़ की एनएचपी की मद में एक एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीज़ 25 अरब रुपए की अरेयर्स की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की थी, जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने कमिटमेंट की थी, और उनका मैं ख़ास शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि जब आप ऐसे इक़दामात लेते हैं जो कि फेडरल और प्रोविंशियल रिलेशनशिप को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं, तो उसका फेडरल गवर्नमेंट की मैनेजमेंट पे भी असर पड़ता है, सूबे की फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे भी असर पड़ता है, फेडरल प्रोविंशियल रिलेशनशिप्स पे भी असर पड़ता है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये तारीख़ में सबसे बड़ी एनएचपी की रिलीज़ है एक दिन में इस सूबे को, जिसका क्रेडिट भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जाता है, चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब को जाता है कि उन्होंने ये पूरे साल जो है, मैंने ख़ुद देखा है कि उन्होंने कितनी कोशिश की है मुख्तलिफ फोरम्स पे। और इसके साथ तो आप देख रहे हैं कि जब हम पूरे साल की डेवलपमेंट बजट की रिलीज़ भी करते हैं तो उसके पीछे सब्सटेंस होती है। और ये भी मैं कहूँ कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कमिटमेंट की है कि 2 किस्तों में वो जो बाकी अरेयर्स भी हैं रिकनसाइल्ड, वो भी क्लियर कर देंगे। तो आज मेरे ख्याल में वो दिन है कि आप एक दिन में इस सूबे की अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इनोवेशन भी देख सकते हैं। आप जो यहाँ पे हमारी फाइनेंस की एडमिनिस्ट्रेशन है
उनकी कमिटमेंट और डायनामिज्म भी देख सकते हैं। आप वफाकी हुकूमत की इस सूबे के साथ जो फेयरनेस है प्राइम मिनिस्टर साहब की ख़ास तौर पे वो भी देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि हम किस बेसिस पे वो इनोवेशंस ले रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी टीम किस तरीके से सूबे के हकूक़ के लिए लड़ रही है, जिसका नतीजा आपके सामने। और इसमें मैं ख़ास तौर पे ऑन द रिकॉर्ड दो शख्सियात की ज़रूर जो है वो ज़िक्र करना चाहूँगा, जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट में या फेडरल सेटअप में हमारे जो दो सीनियर्स हैं, क्योंकि उनका इस पे बड़ा मुस्बत रोल रहा है। एक हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर साहब, जिन्होंने कंटिन्यूअली हमें सपोर्ट किया है, और हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर परवेज़ खटक साहब। तो ये तो कलेक्टिवली सूबे की भी कामयाबी है और मैं कहूँगा वफाक की भी कामयाबी है। लेकिन मेरे ख्याल में कि ये एक और मैसेज जो अपोजिशन के पास एक जवाब यहाँ पे एक सवाल रहता था कि नेट हाइडल प्रॉफिट्स के बारे में आप क्या कर सकते हैं, तो आज वो तारीखी दिन है जिसमें डेवलपमेंट बजट का 100% रिलीज़ इस मुल्क की रीसेंट हिस्ट्री में कम से कम पहली बार, और उसके साथ नेट हाइडल प्रॉफिट्स का एक रिकॉर्ड रिलीज़ सूबे को जो कभी पहले जो है वो नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या ये आप जो हाइडल डेवलपमेंट फंड है उसमें डाल के ये किसी प्रोजेक्ट्स के लिए बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट्स के लिए करेंगे या अदरवाइज इसका इस्तेमाल? देखिए, ये तो पहले मैं आपको सिंपली बताता हूँ, 100% रिलीज़ है, बिकॉज रिलीज़ उन प्रोजेक्ट्स को हो सकता है जो कि ऑन गोइंग है। जो एडीपी में प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अप्रूव ही नहीं हुए, तो अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स को तो पैसा जा ही नहीं सकता। लेकिन इस पे भी हमने डिस्कशन की कि जिस दिन वो प्रोजेक्ट्स अप्रूव होंगे उनको भी 100% रिलीज़ उसी दिन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये भी आप मान लें बेसिकली कि जो फंडेड एडीपी है प्रोविंशियल, एक्चुअली वो आप 210 अरब की रिलीज़ मांग रहे हैं, क्योंकि अगर कोई डिपार्टमेंट कह देगा कि हमने नए प्रोजेक्ट्स के बजाय वो एलोकेशन चेंज करनी है, तो वो भी जो है वो हम इख्तियार डिपार्टमेंट्स को दे सकते हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं कि वो 150 और 60 अरब जो 210 अरब की प्रोविंशियल एलोकेशंस है, वो सारी एज पर दी एडीपी बुक आज अवेलेबल हैं, या उन प्रोजेक्ट्स को जो कि अप्रूव हो चुके हैं, और जो प्रोजेक्ट्स जैसे भी पीडीडब्ल्यूपी से अप्रूव हो जाए उनको भी वो अवेलेबल होगी। दूसरी जो आपने एनएचपी की बात की, देखें हमारे पास 2 एनएचपी जो है उसका सारा पैसा इस सूबे की पॉट में जाता है। जहाँ तक हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात है, उसके लिए हम पीडो के साथ एक ओवरऑल नई स्ट्रेटजी ला रहे हैं, जहाँ पे हम पीडो को ज़्यादा इख्तियार भी देंगे, उनको अपने फंड्स जनरेट और रिटेन करने का भी राइट देंगे, और जदीद फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेसिस पे उनको प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करने की भी जो है वो इख्तियार देंगे। उस पर डिटेल्ड डिस्कशंस जो हैं वो जारी है। कुछ डिसीजंस पीडो के बोर्ड में चीफ मिनिस्टर साहब ले चुके हैं, तो वो जब आगे मज़ीद आगे जाएगा तो उस पर आपको बताएंगे। जो हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उन पे या उनकी स्पीड पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तैमूर साहब, ये ज़रा वज़ाहत फरमाइए कि पिछले साल कितने जो बकायाजात थे एनएचपी के वो मौसूल हो चुके हैं? 25 अरब ये है, बकाया कितना रहता है? क्योंकि आप दावा करते रहे हैं कि माहाना 3 अरब रुपए जो है वो आपको मिलते रहे हैं विभाग से। जी, इस रिलीज़ से पहले अगर मेरी यादाश्त सही है तो हमें 22 अरब की पेमेंट्स ये मंथली रिलीज़ में हो चुकी थी। तो 22 और 25 47 अरब, बल्कि ये भी जब आप ऐड कर लें तो ये एक साल में रिकॉर्ड एनएचपी रिलीज़ है इस सूबे को। पहली चीज़, जो लास्ट ईयर हमने बजट किया था वो था तकरीबन 36 और 29 65 बिलियन, जिसमें 36 बिलियन एरियर्स थे और 29 बिलियन एस्टिमेटेड जो है, जो वापडा की जो बिजली पैदा होती है उसके एस्टिमेटेड चार्जेस थे। तो इसलिए हम एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो बकायाजात के नहीं बता सकते, क्योंकि अभी वापडा के साथ वो एक्चुअल जो प्रोडक्शन की फ़िगर है वो रिकनसाइल करनी पड़ती है कि उन्होंने एक्चुअली कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, और उसके मुताबिक जो है वो एडजस्टमेंट हो जाती है। वो एक साल जो है वो प्रोसेस रहता है। अंदाज़न रफली अगर हम 47 बिलियन जो है वो ले लें तो मेरे ख्याल में कि कोई 15 अरब के करीब जो है वो बैलेंस शायद रह जाएगा। कुछ अगर वो ज़्यादा भी हुआ हो वो हम
अगले जो है वो 58 किया था, तो सॉरी फिर 9-10 अरब का जो है वो बैलेंस रह जाएगा। वो आफ्टर रिकन्सिलिएशन ही हम आपको जो है वो बता सकेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं कि हमने जो ये कैलकुलेटेड डिसीजंस लिए थे डेवलपमेंट बजट की रिलीज़ या ऑथराइजेशन देने का, ये सारे इसी बेसिस पे हैं कि हम अपना रेवेन्यू भी बढ़ाते जाएं, अपने फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो है वो फंडिंग फ्लोज भी जो है वो स्ट्रीमलाइन करते जाएं, और उसके साथ हम जो है वो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी मंथ ऑन मंथ देखते जाएं। बल्कि इसके साथ जो तीसरी अभी मुझे फिगर्स आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 5 मिनट पहले, कि KPRA के जो फाइनल फिगर्स हैं उनके रेवेन्यू कलेक्शन के, जून में उन्होंने 2.2 अरब रुपए की रिकॉर्ड कलेक्शन की है, जो कि किसी भी जून में हाईएस्ट है। सारी ओन सोर्स रेवेन्यू है, जिसके साथ KPRA की रेवेन्यू जो है वो साल वो बंद करते हैं 20.8 अरब पे। 20 अरब का उनका टारगेट था, उस टारगेट को उन्होंने सिर्फ बीट नहीं किया, आसानी से बीट किया। और जब आप 2 साल पहले का देखें, उन्होंने 10.3 अरब का किया था, तो 2 साल में 100% से ज़्यादा रेवेन्यू इंक्रीज़ कोविड के बावजूद। ये हमारी जो प्रीमियर रेवेन्यू एजेंसी है उसकी परफॉर्मेंस की भी अक्कासी करती है। जनरल साहब ये बताएं कि आपके 2019 बजट 19-20 का बजट है 205 अरब की यूटिलाइजेशन थी, क्योंकि साल ख़त्म हो गया है तो ये 2020-21 वाला भी बताएं कि यूटिलाइजेशन कितनी हुई है। एक ये सवाल है, इस बताइए कि कुल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की जानिब से फंड सरेंडर होता है, सरेंडर कितना हुआ है? जी, एक्चुअली तो सरेंडर एक पैसा भी नहीं होता, बिकॉज हम जो है बेसिकली हम इन अ वे जिसको मैं ज़ीरो कैश मैनेजमेंट कहता हूँ, कि हम कोशिश करते हैं कि अपने पास जो है हम फंड स्टॉक पाइल ना करें। सरेंडर का तो मतलब कि मेरे पास पैसे जो हैं वो अवेलेबल हैं 30-40-50 अरब, और वो लोग स्पेंड करते हैं और वो हम जो है वो नहीं करते। बट सरेंडर तो इसलिए नहीं होते क्योंकि हम जो इनको ऑथराइजेशन देते हैं, हम अपना इसमें ओवरड्राफ्ट लिमिट भी एट द एंड ऑफ द ईयर इस्तेमाल करने के लिए तैयार होते हैं। तो वो इनको हम बेसिकली कोई 5-10 अरब रुपए का कुशन भी देते हैं कि आप खैर इस्तेमाल कर दें, हम साल के पहले हाफ में उसको जो है वो बैलेंस कर देंगे। लेकिन जो 2020-21 में एक्चुअल यूटिलाइजेशन है, ये तो मैं कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड यूटिलाइजेशन होगी, 200 अरब से ज़्यादा होगी। फाइनल फिगर्स, क्योंकि इस सूबे में जो फॉरेन डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें कुछ फंडिंग गवर्नमेंट के थ्रू आती है और कुछ फंडिंग गवर्नमेंट के थ्रू नहीं जाती। तो जब वो फिगर्स भी सामने आएंगे तो उसके बाद जब हम अपना एक्चुअल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट पब्लिश करेंगे तो उसमें हम आपको एक्चुअल फिगर्स बता सकेंगे। जी, एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने क्रिएट किया है, जिस तरह आपने कहा कि सरेंडर नहीं होती थी कोई बात नहीं, उसने इसी पे इतराज़ किया है कि पैसे जब सरेंडर नहीं होते तो फिनांस को पता नहीं होता, और महकमे ये पैसे जो फंड है उसको डिजिग्नेटेड फंड में कन्वर्ट करते हैं। जब डिजिग्नेटेड फंड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे उस यूटिलाइजेशन में शो होती है, जो कि एक्चुअल यूटिलाइजेशन नहीं होती। तो इस हवाले से क्या इकदाम है? इसीलिए तो हमने ये 100% रिलीज़ किया है। जो जून में डेजिग्नेटेड फंड्स में अकाउंट्स जाते पैसे जाते थे, जो एडवांस रिलीजेस कॉन्ट्रैक्टर्स को होते थे, क्योंकि जून में प्रेशर होता था कि किसी तरीके से यूटिलाइजेशन दिखाएं, तो ये हम कोशिश करेंगे कि ये 1 साल का स्टेप ना हो, कि ये परमानेंटली अगर ऐसे हो तो ये प्रैक्टिसेस रुक जाएंगी। ये बुरी प्रैक्टिसेस है, डेजिग्नेटेड अकाउंट्स में सिर्फ यूटिलाइजेशन दिखाने के लिए जो है वो करना। इसका हल ही ये है। मैं तो हैरान हूँ कि पहले किसी ने सोचा जो है क्यों नहीं है। उसकी एक वजह ज़रूर है, जो हमने एक टेक्निकल टर्म है हमने किया है। इस सूबे में जो हम इतनी कॉन्फिडेंस से 100% रिलीज़ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने पिछले 20 साल का स्पेंडिंग पैटर्न भी देखा है, एक्चुअल्स का डेटा भी देखा है। वो एक्चुअल्स का डेटा बजट में भी हम दिखाते हैं, और उसके साथ हमने वो मंथली FBR की कलेक्शंस, जिससे हमें ज़्यादातर कलेक्शन आती है, अपनी रेवेन्यू कलेक्शन
तो हमारे पास पूरे अगले साल के लिए 3 सिनारियोज जो हैं वो मौजूद हैं और हम मंथली हम फंड बैलेंस करेंगे। लेकिन जब तक आप कोई इंसेंटिव ना बनाएं कि डिपार्टमेंट्स जुलाई से स्पेंडिंग कर सकें, तो जून में यही होगा, लोग डेजिग्नेटेड अकाउंट्स में डालेंगे। ये कल्चर बड़ा बुरा कल्चर है और ये स्टॉप करने के लिए इस टाइप की मैल प्रैक्टिसेस या पुअर फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस स्टॉप करने के लिए हम ये कदम ले रहे हैं। तैमूर साहब, जो स्ट्रगल आपने एनएचपी के लिए की वो नज़र भी आई। जो डिविजिबल पूल से जो 3% का एक नेशनल कमिटमेंट का जो आपने नाम दिया था, उसमें पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान, उनसे राब्ता किस लेवल का है? क्योंकि उस ज़िमन में कोई स्ट्रगल नहीं नज़र आ रही, कोई कोशिश नहीं नज़र आ रही, सिवाय इसके कि मतलब यहाँ से बयान जारी किया जाए, डिमांड की जाए। देखिए, वो स्ट्रगल और वो कोशिश भी इनफैक्ट वो ओरिजिनेट प्राइम मिनिस्टर साहब से होती है। और कोई 30 फोरम्स तो ऐसे होंगे जिसमें मैं बैठा हूँगा, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब खुद प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने, और उसके साथ कोई 10 फोरम्स ऐसे होंगे जहाँ पे बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी, CCI की मीटिंग्स हुई एट्सेट्रा। बाज़ चीज़ें चूँकि कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो अल्टीमेटली किसी फॉर्मल फोरम पे ही डिसाइड होनी होती है। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह, और अभी हमने CCI को इस पे एक फॉर्मल केस भी भेजना है, उसका ड्राफ्ट जो है वो मुझे आतिफ साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने आज ही देना है। ये या CCI के थ्रू या फिर NFC के प्रोसेस के थ्रू। जब हमें 1% वॉर ऑन टेरर के भी फंड्स मिले थे तो वो NFC प्रोसेस के थ्रू मिले थे। और जैसे ये हमेशा देखें, कोई भी बड़ा काम वो एक बंदा क्रेडिट नहीं ले सकता। जैसे हमारे सूबे के रिप्रेजेंटेटिव्स का, चीफ मिनिस्टर साहब का, हमारे फेडरल रिप्रेजेंटेटिव्स का इसमें रोल है, शौकत तरीन साहब का भी रोल है। क्योंकि मैं बहुत ज़ाती तौर पे इम्प्रेस हुआ हूँ जिस टाइप की डायनामिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो कर रहे हैं। जो उनके बजट का भी एक ओपननेस का, एक ग्रोथ का थीम था, हमारे का भी था। तो ये तरीन साहब के कंसेंट के बगैर ये 25 अरब की रिलीज़ भी नहीं हो सकती थी। तो और ये पिछला जो NFC अवार्ड था जो कामयाब था, वो भी जब तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे बना था। तो मुझे उम्मीद है कि वो सारे सूबों को बिठा के, क्योंकि और इसमें मुझे उम्मीद है कि जब हम फॉर्मल फोरम पे बैठेंगे तो हमारे सिंध के भाई बहन, हमारे पंजाब के, ये सारे एक पेज पे आ जाएंगे। लेकिन चूंकि अभी तक वो फॉर्मल फोरम जो है वो उस हद तक पहुंचा नहीं है, तो इसमें टाइम लगा है। हम तो चाहते होते कि बहुत पहले ये होता, लेकिन ये याद रखें कि वो ना वो डिसीजन कहीं गया है, ना वो पैसे कहीं जाते हैं। हम अकाउंट जो है वो उनको कर रहे हैं, तो जो पैसे हमें मिले हैं वो भी सामने है, जो नहीं मिले चले साल दो लेट सही, लेकिन इंशाल्लाह कबायली अजला के लोगों का हक भी, जैसे हमने NHP पे ये मेजर ब्रेक थ्रू किया है, कबायली अजला के लोगों का हक भी हम कहीं जाने नहीं देंगे। सर, पेंशन रूल्स के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि इसमें तब्दीली की जा रही है। जी बताएं। तो सर, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें, पेंशन रूल्स में अब जो तब्दीली की जा रही है, क्या तब्दीली की जा रही है, थोड़ी सी डिटेल इस हवाले से। ये मैं आपको बता दूं कि पेंशन्स की फाइनेंसिंग, यानी कि पेंशन्स के लिए कोई अच्छा इंतज़ाम ढूंढने से ज़्यादा बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत, वफाकी या सूबाई के लिए नहीं है। और उसकी मिसाल मैं आपको इस पे ही दे देता हूँ कि जो हमारी पेंशन की पेमेंट आज से 15 साल पहले क्या थी और आज क्या है। आज से 15 साल पहले हमारी पेंशन की पेमेंट 1 अरब रुपए भी नहीं थी, कोई 70 करोड़ रुपए थी साल की, और इस साल वो तकरीबन 100 अरब रुपए के बराबर। 15 साल में तकरीबन 100 गुना वो बढ़ी है। राइट। अच्छा, 15 साल पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी एक कदम लिया गया, और वो शायद पाकिस्तान में पहली हुकूमत थी जिसने वो कदम लिया, फंडेड पेंशन्स का, एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन का। और वही कदम हिंदुस्तान में भी लिया गया, क्योंकि हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का एक ही पेंशन निज़ाम था जो अंग्रेज़ों के वक्त से चल रहा था। हिंदुस्तान में उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, एक नेशनल पेंशन प्रोग्राम, और आज हिंदुस्तान में सारे पेंशन्स जो हैं
वो उस कंट्रीब्यूटरी फंड से जाते हैं, बल्कि उन्होंने पब्लिक सर्वेंट से उसको एक यूनिवर्सल पेंशन प्रोग्राम बना दिया जिसमें प्राइवेट मुलाजमीन भी हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पे वो एक इतना अच्छा कदम लिया गया था, उस पर 10 साल ना MMA की गवर्नमेंट ने ना ANP की गवर्नमेंट ने कोई ऑपरेशनलाइजेशन के लिए कोई एक्शन लिया, और 2012 में उस पेंशन रिफॉर्म को रिवर्स कर दिया। थैंक यू सो मच। अगर वो आज होता तो आज आपके सारे पेंशन जो है वो फंडेड होते। और आज हमने जो इसमें चेंज लाई है वो ये लाई है कि हम पेंशन रूल्स में जो 13-14 लेयर्स तक जो पेंशन्स जाते थे वो हमने प्रोस्पेक्टिवली उन लोगों तक रिस्ट्रिक्ट कर दिए, बच्चे, बेवा, वालदैन, जिनका हक बनता है